हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटू कुमार आप सभी को एनसीईआरटी 11 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनिमल्स के एक और ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ईजी है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले टॉपिक का नाम जानते हैं। तो टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है आपका दिशा संबंधी परीक्षण। दोस्तों, दिशा वही कहते हैं जो हम लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखते हैं। तो आपका दिशा जो वातावरण का दिशा होता है और जो बोर्ड पर जो हम लोग पढ़ते हैं उसका दिशा अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिशा होता कितना है। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि दिशा 4 होते हैं, पहला उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिशा होता कितना है। तो दिशा की बात करें हम लोग, तो दिशा आपका होता है सबसे पहले ये होता है उत्तर, जिसको हम लोग नॉर्थ भी बोलते हैं, और ये होता है इसका नीचे दक्षिण, जिसको हम लोग साउथ बोलते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कॉपी बना रहे हो चाहे किसी भी बना रहे हो, तो जो आपके ऊपर का डायरेक्शन, सामने वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर बोलेंगे, और उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन क्या बोलेंगे? दक्षिण बोलेंगे। जैसे कि हम बोर्ड बना रहे हैं तो बोर्ड मेरा ऊपर वाला क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, और उसके जस्ट नीचे वाला इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण। और जो राइट साइड होगा, इसके राइट साइड हो जाएगा आपका पूरब, जिसको हम लोग ईस्ट भी बोलते हैं, और इसके अपोजिट हो जाएगा आपका पश्चिम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग वेस्ट। सिंपल सा, आपका बोर्ड का ऊपर की भाग उत्तर हो जाएगा और उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण। और इन दोनों का राइट साइड वाले को, ठीक है, दाएं भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? पूरब, और उसके अपोजिट को क्या बोलेंगे? पश्चिम। इसके अलावा भी 4 और डायरेक्शन होते हैं इसके बीच का, जैसे कि ये वाला डायरेक्शन, आपका ये डायरेक्शन कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है पोल झुका हुआ वो नॉर्थ और पोल साउथ पोल में झुका हुआ, इसीलिए ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट मिला के क्या बन गया? आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट। और इसी तरह इस डायरेक्शन की बात करें तो ये बनेगा साउथ ईस्ट। ये वाला नॉर्थ ईस्ट और ये वाला क्या हो जाएगा? आपका साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। मतलब कि दक्षिण पूरब ये हो जाएगा और ये हो जाएगा उत्तर पूरब। तो इसी प्रकार इस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे हम लोग? इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? नॉर्थ वेस्ट। और इसी प्रकार ये वाला भी डायरेक्शन कहलाएगा कुछ ना कुछ, तो ये वाला आपका डायरेक्शन कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, जिसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? साउथ वेस्ट। तो इस तरह से हम लोग को कुल 8 डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले उत्तर, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण, और पूरब, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पश्चिम। लेकिन इन चारों के अलावा बीच के भाग में भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि उत्तर और पूरब के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, शॉर्टकट में एनी। उसी प्रकार दक्षिण और पूरब के बीच वाले भाग को हम लोग बोलेंगे दक्षिण पूरब, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे साउथ ईस्ट। उसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे कि दक्षिण और पश्चिम वाले बीच के भाग को हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट, जिसको बोलेंगे हम लोग दक्षिण पश्चिम। और उसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं। तो इन 8 डायरेक्शन की मदद से हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार देगा वो सबसे पहले देखने का प्रयास कर दे। तो क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर, कौन से चैप्टर का? तो चैप्टर का नाम है दिशा संबंधी परीक्षण। तो देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। क्वेश्चन आपका बाय लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज में रहेगा, उस लैंग्वेज को मतलब शब्दों को पढ़ करके आपको क्वेश्चन को समझना होगा, उसके माध्यम से आपको बताना है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो क्वेश्चन जैसा कि देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया कि राम अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है। क्या बोला कि सीधा राम अपने घर से निकलता है और 4 किलोमीटर चलता पहले, उसके बाद फिर क्या होता है? वो दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर क्या बोला कि 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 4 किलोमीटर चला, उसके बाद क्या करता है? वो फिर से आगे बढ़ता है, 3 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। तो क्या बोला कि तो बताइए राम किस दिशा में जा रहा है यदि राम के घर का द्वार उत्तर दिशा की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से समझना। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला। तो सबसे पहले क्या बोला कि राम अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो सबसे पहले राम अपने घर से निकलेगा, लेकिन सवाल है कि राम का घर किस दिशा की ओर जाएगा? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि राम के घर का द्वार उत्तर दिशा की ओर। अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए ये राम का घर है, तो राम का घर का द्वार किधर है? उत्तर दिशा। तो उत्तर किधर होगा? इधर होगा। तो ये है उत्तर दिशा की ओर राम का मान के चलिए घर का ये द्वार। अब यहां से राम निकला और उत्तर दिशा की ओर चला, तो चला तो कितना किलोमीटर? तो वही बोला कि राम अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर चलता है। तो ये उत्तर दिशा में उसका घर का द्वार, और यहां से चला हुआ 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला गया। अब आते थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे कि देखते हैं क्या होगा। क्या बोला कि 4 किलोमीटर चलकर
अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों राम अगर ऐसे जा रहा होगा तो राम का दाया किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा दाया और ये हो जाएगा आपका बाया। तो राम दाया की ओर मुड़ता है, तो दाया मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ जाएगा, तो यहां से ये दाया मुड़ जाता है और इस तरफ चलने लगता। अब इस तरफ जाता है, क्या बोल रहा है कि मुड़ता और 3 किलोमीटर चल। अब देखो इस तरह से दाया की ओर मुड़ता है और आपका चलता है 3 किलोमीटर। क्या बोल रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता। अब देखिए राम तो इस दिशा में ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब इस दिशा में जा रहा है तो मेरा बायां ऊपर हो जाएगा और दायां किधर हो जाएगा, नीचे। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, राम पहले घर से निकला उत्तर दिशा की ओर, चलो उत्तर दिशा की ओर उधर चल गया। अब उत्तर दिशा की ओर चला तो 4 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता हुआ, सबसे पहले अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो राम अगर ऐसे चलेगा तो दाईं ओर किधर जाएगा उसका, उधर, तो उधर मुड़ गया। अब इधर मुड़ने के बाद ये पूरब दिशा की ओर चलने लगा, क्योंकि इधर उत्तर होता है तो उधर क्या हो जाएगा आपका पूरब। तो पूरब दिशा की ओर जब चल रहा था तो कुछ देर चलने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता हुआ कि बाईं ओर मुड़ जाता। अगर मान के चलिए कि राम ऐसे जा रहा है, इस तरह जाएगा, तो इसका बायां किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो बाईं की ओर क्या हो गया, ये ऐसे करके मुड़ गया, बाईं की ओर मुड़ गया। अब क्या बोल रहा है, तो बताइए राम किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए पहले ऐसे किया था तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, के लिए आप लोग को पहले डायरेक्शन छाप लेना पड़ेगा। तो डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा उत्तर, इसके नीचे क्या हो जाएगा, उत्तर को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं नॉर्थ, इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका साउथ, और राइट साइड हो जाएगा ईस्ट और इसके लेफ्ट साइड हो जाएगा वेस्ट। तो क्या बोला, सबसे पहले उत्तर की ओर गया, ठीक है, अब यहां से मुड़ गया तो मुड़ गया उत्तर की ओर गया, ऐसे गया उत्तर की ओर, यहां से मुड़ गया तो हो गया आपका कौन सा दिशा, पश्चिम की ओर। फिर क्या हुआ, यहाँ पे बाईं ओर मुड़ गया, तो यहां से बाईं ओर मुड़ा तो किधर जा रहा आपका राम, तो राम जा रहा उत्तर की ओर। तो सबसे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा कि राम किधर जा रहा है, राम किस दिशा में जा रहा है, तो राम जा रहा है उत्तर दिशा में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज है, क्वेश्चन में सिंपल सा क्या बोलते हैं कि राम किस दिशा में जा रहा है, तो राम जा रहा है आपका उत्तर दिशा में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राम अपने घर के संदर्भ में, जैसे इसका घर ये है, तो अगर क्वेश्चन बोलेगा बताइए राम अपने घर से किस दिशा में जा रहा है, दोस्तों राम का घर ये है और जा किस रहा है, ये इस दिशा में रहा है, तो इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह से जो तिरछा होता है, देखिए तो इस तरह जो तिरछा, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। तो अगर क्वेश्चन पहले ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर सिंपल से बोलेगा कि राम किस दिशा में जा रहा है, तो सिंपल सा राम किस दिशा में जा रहा है, तो जा रहा है नॉर्थ दिशा में। लेकिन अगर वही क्वेश्चन बोल दे कि राम अपने घर से किस दिशा की ओर जा रहा है, तो राम अपने घर से दिशा की ओर जा रहा है, तो कौन सा दिशा जा रहा है, इस तरह जाएगा तिरछा, तो तिरछा कौन सा दिशा हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट। तो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया, क्या बोला गया कि एक घर पूरब दिशा की ओर, सिंपल से क्या बोला कि एक घर किधर है, पूरब दिशा की ओर। तो सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। तो डायरेक्शन हम लोग छाप लेते हैं, इधर आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका साउथ, और इधर हो जाएगा आपका ईस्ट और इधर होगा आपका वेस्ट। नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग दक्षिण, इसको बोलते हैं हम लोग पूरब, और इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिम, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोला कि एक घर पूरब दिशा की ओर, किधर है पूरब दिशा। अब बात करें एक घर पूरब दिशा, तो पूरब किधर होगा, उधर होगा। मान के चलिए कि ये का घर है ये, और इसका दिशा किधर है, इधर की ओर। अब क्या बोला कि ए अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर चलता है। ए क्या किया, अपने घर से निकला और 2 किलोमीटर चला गया, ठीक है। चलिए ए निकला और कितना चला गया आपका 2 किलोमीटर, ए चला गया 2 किलोमीटर। अब क्या बोलता है कि 2 किलोमीटर चलता है तथा वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब 2 किलोमीटर चलने के बाद, 2 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है। अब बात करें अगर दोस्तों ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो आपका दाया किधर हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, और बाया किधर हो जाएगा, ऊपर। तो क्या बोला कि दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे की ओर मुड़ जाएगा। तो यहां से आगे देगा ये दाईं ओर मुड़ गया, चलो दाईं ओर मुड़ गया, इसका डायरेक्शन दे देता है कि वो दाईं ओर चला गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि तथा 3 किलोमीटर आगे चलता है। अब दाईं ओर मुड़ करके किधर चलता है, 3 किलोमीटर, तो इधर से 3 किलोमीटर ये चला। अब 3 किलोमीटर चला, फिर क्या हो रहा है कि 3 किलोमीटर चलकर वो फिर से दाईं ओर मुड़ जाता। अब देखिए दोस्तों ये राम कैसे जा रहा है, ऐसे नीचे की ओर जा रहा है। अब मेरा नीचे की ओर जा रहा है, तो कौन सा किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए अगर ये ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा दायां। तो इधर मुड़ेगा किधर, ये वापस इधर से क्या होता है मुड़ जाता है, और किधर करता है मुड़ के आगे चलने लगता है। तो क्या बोल रहा है कि तो बताइए एक किस दिशा की ओर जा रहा है। फिर से सोचो, सबसे पहले राम निकला अपने घर से पूर्व दिशा की ओर और 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ कि वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता। अब मुड़ता है तो मुड़ने के बाद वो 3 किलोमीटर चलता, फिर से क्या बोलता है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो इसका दाईं ओर मुड़ गया। अब क्या बोल रहा है कि ए किस दिशा की ओर जा रहा है। तो बात करें इधर पूरब हो गया, इधर क्या हो गया आपका दक्षिण, तो इधर जा रहा है, तो इधर कौन सा दिशा हो गया, तो इधर हो गया आपका
पश्चिम दिशा। तो इस तरह से हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और जानकारी, ऐसे ही और चैप्टर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलते रहे।